हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की थी उसमें देख रहे थे कि कौन कौन सी कंडीशंस मैच करनी चाहिए किसी भी फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, कब, जब वो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है। तो देखिए, अभी आप लोगों को लास्ट चैप्टर से पता है कि ये शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व भी पता चल गया। शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि अल्पकाल में जो परिवर्ती लागत है उसका भी आपको औसत परिवर्ती लागत का वक्र ये भी पता चल गया। अब क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि वो कंडीशन क्या होगी, क्योंकि याद करिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर वो कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल सकता, ये देखा था। अब मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि यहां पर मिल रहा है। हम देखेंगे कि तीनों कंडीशन यहां पर मैच हो रही हैं। तो देखिए, एक कंडीशन क्या थी, ये आपका शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये आपकी है प्राइस लाइन। ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है ये क्या है, प्राइस लाइन है। और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस लाइन है वो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति के बराबर होता है। अब इसी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये पॉइंट है जहां पर बराबर हो रही है, हो सकता है हम इसको पीछे एक्सटेंड कर दें तो यहां पर कहीं पर कट कर ये बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको पता क्या है कि हमेशा डिक्रीजिंग जब होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या इंक्रीजिंग होना चाहिए, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहां पर इंक्रीजिंग है, ये वाला पॉइंट मिल गया। और जो तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि किसी भी हालत में शॉर्ट रन में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज्यादा प्राइस होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था लास्ट वीडियो में, इसका जो मिनिमा था उससे भी नीचे प्राइस ड्रॉ कर रखा था और फिर बताया था कि उस स्थिति में शॉर्ट रन में फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उतना ही लॉस होगा। अगर कुछ प्रोड्यूस करेगी तो और भी ज्यादा लॉस होगा, और वो लॉस किस वजह से होगा, जो परिवर्ती लागत है उसकी वजह से। तो अब क्या हो जाएगा, अब तीनों कंडीशंस मैच कर रही हैं। तो हुआ क्या, ये हमारा प्राइस है। अब इस वाले केस में हम लोगों ने प्राइस को एवरेज कॉस्ट के भी ऊपर ले रखा है। आमतौर पर यही कंडीशन रहती तभी कोई फर्म काम कर रही होती है। अगर सोचिए ये जो प्राइस लेवल है, अगर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बीच में होगा तो क्या होगा। तो अभी आप समझ लीजिए, अभी उसको हम लोग नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो क्या होगा, अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट आ रही है कुछ बनाने में और उससे उसके बदले जो आपको प्राइस मिल रहा है, तो प्राइस ज्यादा है, कीमत आपको जो मिल रही है बाजार में वो ज्यादा है और जो औसत लागत आई है वो कम है, तो आपको कुल मिलाकर के फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर औसत परिवर्ती लागत से ज्यादा हो और औसत लागत से कम हो तो कुल मिलाकर फायदा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट पर तीनों कंडीशंस मैच कर रही हैं और इसी को जब हम लोग इस लेवल पर आकर के देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू स्टार क्यू नॉट। ये वो क्वांटिटी लेवल है, ये वो निर्गत स्तर है जिस निर्गत स्तर पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, अधिकतमीकरण। हम लोग क्या कर रहे हैं, लाभ अधिकतमीकरण को पढ़ रहे हैं। तो इस लेवल पर होगा। और कितना होगा, अब तो बहुत ही आसान है, आपने सारे वीडियोस देखे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें P ये प्राइस है, इसका मतलब O से लेकर के P तक आप जाओ और फिर P से लेकर के ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए F दे दिया। तो P से लेकर के आप F तक गए और F से लेकर के Q नॉट तक आ गए, Q नॉट से लेकर के O तक आ गए। ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है बड़ा सा, ये रेक्टेंगल वो एरिया रिप्रेजेंट करता है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू। तो क्या हो जाएगा, एरिया किस चतुर्भुज का है, P, F, Q नॉट और O। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल रेवेन्यू। और कुल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, टोटल कॉस्ट देखिए एवरेज कॉस्ट वक्र ये है, इसको यहां पर कट कर रहा है जो आपका क्वांटिटी लेवल है। इस क्वांटिटी लेवल पर ये एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, ये देखो एवरेज कॉस्ट ऐसे घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही, फिर आगे जाकर के बढ़ेगी। इस पर क्या हो रहा है, इस लेवल पर एवरेज कॉस्ट कितना है, क्यू नॉट आउटपुट लेवल पर, क्यू नॉट निर्गत स्तर पर, इस जगह पर आपको मिलेगी लागत, औसत लागत। और अगर आप इसमें क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल लागत मिल जाएगी। तो ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ई, बी, क्यू नॉट और ओ, क्या है ये, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, कुल लागत क्या आ जाएगी, एरिया किस चतुर्भुज का, ई, बी, क्यू नॉट, ओ। और इन्हीं दोनों को आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो पाई आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देख लो यार, ये बड़ा रेक्टेंगल है, इसमें से छोटा वाला घटा देना है, तो ये जो आपको मिला ये आपका हो जाएगा इस वाले केस में टोटल प्रॉफिट। और यही हमारी क्या थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, वो उसको फुलफिल करने के बाद से हमें ये एरिया मिल रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग इसी में सप्लाई की बात करते हैं, इसी सारी चीज को यूज करेंगे। अब बहुत जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा होगा। ये भी हम लोगों ने इतनी जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सारी बातों को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिंक्ड है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसी के साथ। सप्लाई कर्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सप्लाई कर्व की। अब यहाँ पर 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं। देखो, जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सप्लाई की या फिर पूर्ति वक्र की। तो ये 3 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे तो कोई भी फर्म कितना आउटपुट लेवल बनाएगी, कितना निर्गत स्तर प्रोड्यूस करेगी, कितना बनाने के बाद से, और हम लोग ये मानते हैं जितना बनाती है उतना ही पूरा पूरा बेच देती है। हमारे स्टार्टिंग में असम्पशन था। तो जो बना रही है वही क्या हो जाएगा? पूरा पूरा बिक जाएगा, वही सेल्स हो जाएंगी। तो सप्लाई अगर आप सेल्स की साइड से देखो या आउटपुट साइड से देखो एक ही रहेगी। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही है, आपको समझना क्या कि पहली चीज मार्केट में उस वस्तु की प्राइस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? तो पहला तो हो गया कि प्राइस जो भी है गुड या जो भी सर्विस बना रही है उसका, तो प्राइस हो गया। ठीक। दूसरा क्या हो गया? प्राइस किस चीज का? गुड और सर्विस, कोई सामान है, कोई वस्तु है, या फिर आप कोई सेवा बना रहे हो उसका। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। देखो, हम लोगों को पता है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है या एवरेज कॉस्ट कर्व है या फिर जो परिवर्ती वाला है, औसत परिवर्ती लागत, ये सब कुछ डिपेंड करता है किसी गिवन टेक्नोलॉजी पर। किस तरह की प्रौद्योगिकी चल रही है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो दूसरी जो चीज आ जाती है वो डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है। और तीसरी चीज राजा बाबू क्या है कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के कारक हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? लेबर है, कैपिटल है, लैंड है ना, भूमि कितनी है, तो इन सारी चीजों का कितनी कीमत है। हम लोग याद करिए, जब हम लोग ने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या आया था? उसमें आया था कि एक ही आउटपुट लेवल प्रोड्यूस आप कई तरह से कर सकते हो। आइसो क्वांट्स की बात की थी, समोत्पाद की बात की थी, लेकिन हम लोगों ने कौन सा पिक किया था? जो हमें सबसे सस्ता पड़ रहा था। सबसे सस्ता कैसे हम लोगों ने पता किया था? क्योंकि वहां पर जो प्राइसेस थे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, कि आपको लेबर कितने में मिल रहा है, कैपिटल कितने में मिल रहा है, लैंड कितने में मिल रही है, इन सबको हम लोगों ने देखा था। तो तीसरी चीज किस पर डिपेंड कर जाता है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, ये सारे बहुत ही ज्यादा कॉमन इंग्लिश टर्म्स है, इसलिए मैं इनको इंग्लिश में बता दे रहा हूं। साथ में इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? जो भी आपकी वस्तु या सेवा है उसकी कितनी कीमत है। दूसरा, प्रौद्योगिकी का क्या स्तर है, किसी एक प्रौद्योगिकी के लिए ही सप्लाई कर्व हम लोग का निश्चित रहता है। और तीसरी चीज, जो भी उत्पादन के कारक हैं, श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उस पर निर्भर करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। और अब हम लोग जब सप्लाई वक्र की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सप्लाई वक्र के लिए ये हम लोग इस पर डिपेंड करेगा कि टोटल सप्लाई कितनी होगी। और जब सप्लाई कर्व की बात करेंगे या फिर हम सप्लाई के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टेबल होती है, एक सारणी होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सप्लाई शेड्यूल। देखिए ये, इसी को हम लोग सारणी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाता है ये, या फिर कर्व, या तो आप टेबल बना करके दिखा दो या फिर आपने कोई यहां पर कर्व बना दिया है। तो कर्व की हम लोग बात करते हैं अभी। अब वो कर्व कैसा बनेगा, क्या बनेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पे समझ लीजिए, इस वाले केस में हम लोग इन दोनों को फिक्स्ड मान लेते हैं कि ये दोनों पहले से निर्धारित है। जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने रुपए के बाजार में मिल रहे हैं आपको पहले से ही पता है, फिक्स्ड है। प्रौद्योगिकी, जो भी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो चल रही है वही टेक्नोलॉजी बनी हुई है। अब अगर प्राइस ऊपर और नीचे जाएगा तो कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म कितना आउटपुट लेवल बनाएगी, कितना निर्गत स्तर होगा, इसको समझेंगे। तो अब पुराना फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी पर आ जाते हैं। ये जो बना हुआ है वैसा ही ये भी है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें जो प्राइस है आपका वो क्या हो गया है? 0 से बढ़ता 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 इतना ज्यादा पहुंच गया है कि जो आपकी औसत लागत का वक्र था अल्पकाल में, उससे भी ऊपर चला गया था। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 0 से स्टार्ट करके देखेंगे। 0 से स्टार्ट करके देखेंगे। क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट किया। अब मान लो कि ये प्राइस लाइन है आपकी, है ना, यहां पर देखो प्राइस है, कीमत है। अगर बाजार में कीमत इतनी ही मिल रही है, मान लो, ठीक है, इतनी कीमत मिल रही है, तो क्या फर्म कुछ भी प्रोड्यूस करेगी, कुछ भी बनाएगी? ये हमारा है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसका जो मिनिमा है वो ये है ना, इन्हीं दोनों पर इसका क्या होता है? सबसे नीचे का पॉइंट मिलता है। तो ये जो आपको पॉइंट मिला है ये औसत वक्र क्या सबसे नीचे का है, और ये औसत परिवर्ती लागत का जो वक्र है उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो अगर आपको इससे कम प्राइस लेवल रहता है, मान लीजिए ये जो लेवल है, मान लीजिए इसको ऐसा करके बढ़ा दो, नंबर्स के लिए मान लेते हैं, ये 50 रुपए है। तो अगर 50 रुपए से कम आपका कुछ भी प्राइस रहेगा ना, कुछ भी,
तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? हम लोगों ने देखा था कंडीशन ही हमारी मैच नहीं होगी। इस कंडीशन में अगर इससे भी कम है तो जो परिवर्ती लागत है वो भी रिकवर नहीं हो पा रही है, और आपकी स्थिर लागत तो पहले की पहले ही पूरी चली गई है। तो होगा क्या, जब तक आप 50 रुपए तक नहीं आओगे तब तक तो फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। सीधी सी बात है, सोचो यार कि आप यहां से बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। हमें पहली कंडीशन, जो हमारी तीसरी कंडीशन थी उस वाले केस में, वो क्या थी? वो यहां पर पहली कंडीशन समझ लो कि यार जब तक 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए का मतलब क्या है? शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो मिनिमा है, यानी कि जो हमारा औसत परिवर्ती लागत वक्र है उसका जो सबसे नीचे का पॉइंट है, उससे कम अगर प्राइस रहेगा तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। आप मतलब कौन? फर्म कुछ भी नहीं बनाएगी। तो बोल दे कि 50 रुपए से कम अगर मार्केट में सामान चल रहा है भाई, तो हम अपना जो फिक्स कॉस्ट है वो घाटा सह लेंगे, लेकिन हम कुछ बनाएंगे नहीं। और इसके आगे जाएंगे तो क्या कहानी हो जाएगी? अब इसके कहानी, आगे वाली कहानी को ध्यान से समझना। इसके आगे वाली कहानी जो है वो इन दो लेवल्स के बीच की है। किसकी किसकी? एक तो आपका परिवर्ती लागत का मिनिमा है, दूसरा आपका औसत लागत का मिनिमा है। तो इसके बीच में क्या कहानी होगी समझो। अगर मान लीजिए आपने ये लेवल बनाया, कौन सा लेवल? कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये ब्लू कलर से मैंने कर दिया है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा ग्राफ, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख जाएगा। अगर आपने ये बनाया है, ठीक, तो क्या होगा? इस लेवल पर जब हम लोग यहां की बात कर रहे हैं तो सोचो कि आपका औसत परिवर्ती लागत क्या है इस लेवल पर? इस लेवल पर आपकी औसत परिवर्ती लागत तो ये है। नहीं आई बात समझ में? देखो ये आपका क्या है? ये आपका तो ये वाला जो वक्र है ये किसका वक्र है? ये तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का वक्र है। ये वाला जो वक्र है वो वाला आपका औसत परिवर्ती लागत का है। और हम लोग निकालते कैसे हैं? हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को, यानी कि सीमांत लागत को किसके बराबर कर देते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू के। और मार्जिनल रेवेन्यू हमारे इस केस में क्या होता है? जो प्राइस होता है। तो अब तो प्राइस बढ़ करके यहां पर पहुंच गया है, ये जो नीली वाली लाइन है। तो अगर नीली वाली लाइन है, इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पर हम आउटपुट बना रहे होंगे। और इस वाले आउटपुट लेवल पर सोचो, ये धीरे 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 करके बढ़ गया। क्या बढ़ गया? धीरे धीरे करके। ये परिवर्ती वक्र देखो ध्यान से, और इसमें ये वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस लेवल तक की, यहां से लेकर के यहां तक की, ये जो आपको मिला है, ये क्या हो जाएगी? औसत परिवर्ती लागत। जब ये आपका आउटपुट लेवल है, क्या हो जाएगी? औसत परिवर्ती लागत। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने एस लिख दिया, ठीक है। तो अब समझो क्या हुआ, ये तो आपकी औसत वेरिएबल कॉस्ट है, तो इससे तो आपका प्राइस ज्यादा है, यानी कि आपकी जितनी भी परिवर्ती लागत मिल रही है उससे ज्यादा आपको पैसे मिलने हैं, ठीक। तो आप तो खुश हो जाओगे, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि देखो इसी को ऊपर आप ले जाओगे, कहां पर? ये वाला जो वक्र है। तो ऐसे करके जब आप जाओगे तो आपको ये बिंदु मिला। आपकी जो टोटल औसत लागत है वो कितनी है? वो इस वाले पॉइंट में आप इतना जब और जोड़ोगे तब आपको मिलाकर के क्या मिलेगी? कुल लागत मिलेगी। तो कुल लागत क्यों मिलेगी? ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका जो वक्र है, ये वाला, ये कौन सा वक्र था? ये आपका औसत लागत वक्र है। कौन सा है? औसत लागत। तो अगर जो भी आउटपुट लेवल आपको मिल रहा है, देखिए ये वाला आउटपुट लेवल है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया क्यू स्टार। तो क्यू स्टार पर ये पॉइंट है परिवर्ती लागत वाले वक्र पर, और ये वाला पॉइंट है कुल लागत, जो औसत लागत है उस पर। तो औसत लागत अभी आपकी प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको होगा अभी भी नुकसान। क्या होगा? नुकसान होगा। कितना होगा? इसी को आप पीछे मिला दो, थोड़ा सा ये ऊपर लाइन गई है, तो नुकसान कितना हो जाएगा मैं बताता हूं। ये आपका प्राइस है नीला वाला, और ये जरा सा आपने ऊपर खींच दिया है, तो ये जो आपको मिल रहा है एरिया, रेड कलर से मैंने किया है अभी इसको, ये जो एरिया है, ये इस केस में भी नुकसान होगा। तो आप पूछोगे कि यार नुकसान हो रहा है तो कंपनी बना क्यों रही है? क्यों बना रही है? क्यों प्रोडक्शन हो रहा है? तो प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कुछ नहीं बनाएगी तो जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो नुकसान हो ही रहा था। ऐसे समझो, मान लो कोई कंपनी काम कर रही है, तो उसने 20 रुपए की तो लगा दी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। ये क्या है? आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है। अब अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो 20 रुपए का तो नुकसान होना ही होना है। और अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ बना करके इस 20 रुपए के नुकसान को 10 रुपए का नुकसान ला सकते हो, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट वाले हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। जब तक इसके नीचे थे तब तक तो कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा था, तो आपने बोला तुम कुछ बनाएंगे नहीं, हमारा जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो जाने दो, डूब जाने दो, 20 रुपए हमारा डूब जाने दो। उदाहरण है 20 रुपए, यहाँ पे वैल्यूज मत सोच लेना कि 50 रुपए लिखा है 20 रुपए, वो मत सोचना।
यहां पर पॉइंट क्या बता रहा हूं कि 20 रुपए तो आपका फिक्स कॉस्ट से चला ही गया, लेकिन जैसे ही प्राइस लेवल ऊपर आया तो आपने कुछ बनाने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अब आप 20 रुपए के नुकसान को कम करना स्टार्ट कर चुके हो। क्या कर चुके हो? कम करना स्टार्ट कर चुके हो। और जैसे ही अगर एक ऐसा लेवल मिलता है जो आपके एवरेज कॉस्ट को टच करता हुआ जाता है, किसका लेवल? प्राइस का। किसका लेवल? प्राइस का। अगर प्राइस इतना हो जाए कि आपका जो औसत लागत वक्र है उसका मिनिमा को टच कर जाए, तो क्या हो जाएगा? तो कहानी हो जाएगी जहां पर आपको ना ही नुकसान हो रहा होगा ना ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी लागत है, आपको पूरा जो आगम है उससे कवर हो जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। और उसके बाद तब तक आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश कब होना है? जब आपको ये मिलेगा। और ये क्या है? इसमें देखो, ये जो आपका प्राइस है वो औसत वक्र का जो औसत लागत का वक्र था उसके मिनिमा से भी ऊपर चला गया है। तो अब आपको ये हिस्सा प्रॉफिट हुआ था। समझे? तो क्या समझना है आपने को कि नीचे से जाएगा। तो जब तक आप शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्ती लागत का जो औसत वक्र है इसका मिनिमा तक नहीं जाओगे ना, तब तक तो आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे। और इसके ऊपर जैसे ही जाने लगोगे वैसे वैसे यही जो मार्जिनल कॉस्ट वाला वक्र है यही तो आपको बताता है। क्यों? क्योंकि आप प्राइस को क्या मानते हो? यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। मानते क्या होता ही है इस वाले केस में। और ये आपका है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत वक्र है। तो ये जो वक्र है वास्तव में यही आपको आउटपुट लेवल दे रहा होता है, लेकिन इससे पहले कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो वक्र आपका बन करके आया है किसका? एसएनसी अल्पकाल में हमारा सीमांत लागत का जो वक्र है उसके मिनिमा से स्टार्ट करना है। उसके पहले तो कुछ भी नहीं होगा, उसके मिनिमा से। अगर ये जो मिनिमा है वो किस चीज का है? एबीसी का। तो एबीसी के मिनिमा से स्टार्ट होने वाला एसएमसी वक्र ये आपको सप्लाई कर देता है। आगे बात समझ में? इतना लोग नहीं समझ पाते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल ले लेते हैं, फिर भी गलत करते हैं। तो अगर आपकी बात समझ में आ गई तो खुश हो जाना, अपनी पीठ थपथपा लेना। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे पहले कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसके आगे कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा ये हमारा शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व बता रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे समझो हम लोगों ने जितनी भी बात की उसमें शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व से क्या निकाल लेते हैं? बार बार निकाल लेते हैं आउटपुट लेवल क्या है। लेकिन हम लोग ऐसे बीसी की बात कर रहे थे, इसको हम लोग ज्यादा साइड इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन चल क्या रहा था? ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम खेल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो निर्गत स्तर है वो निकाल ही इससे रहे थे। क्या करते थे हम? भाई हमें निर्गत स्तर निकालना, तो क्या करते थे? हम लोग एक लाइन खींची, मान लो कोई भी है, जैसे यहां पर ये लाइन खींची थी, ये प्राइस है, इसको खींच दिया। ये प्राइस लेवल जहां पर इसको कट कर रहा था वही तो हमें आउटपुट लेवल दे रहा था। ठीक? तो पूरा का पूरा जो आउटपुट लेवल है, निर्गत स्तर है, वो हमारी कौन बताता है? शॉर्ट रन में, अल्पकाल में सीमांत लागत। ठीक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी में एक दो चीजें लॉन्ग रन वाला देख लेंगे, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। शॉर्ट रन में ज्यादा कर्व्स बनते हैं, तो एक दो चीजें थी, ये समझ में आ गया तो अगला वाला तो बिल्कुल खेल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।